अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा भाई, आज हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 47। आज क्लास जो है बिल्कुल ही हमारी खाली खाली सी है। सही है भाई, बच्चे पहले ही छुट्टियों पे चले गए हैं, अभी छुट्टियां हुई नहीं हैं, पहले ही निकल गए हैं घरों की। लेकिन चलें, आप हम तो इंशाल्लाह पढ़ेंगे ना। हाँ, हम तो पढ़ेंगे। सही है भाई। चले, इस तरह आपसे कमिटमेंट ये की थी कि क्लास तो होनी ही होनी है। क्लास में तो कोई किसी जो है वो छूट नहीं है कि जी हम छुट्टी कर लें, क्लास तो होगी इंशाल्लाह। लेकिन ये कमिटमेंट मैंने की थी कि ये वाला लेक्चर जो है ये आपको अवेलेबल कर दिया जाएगा किधर, यूट्यूब पे, ठीक है। अच्छा जी। हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे भाई? अक्रूवल्स एंड प्रीपेमेंट। अक्रूवल्स एंड अच्छा जी। अब भाई, अब जल्दी से ज़रा क्वेश्चन देखते जाएं। हमने प्रैक्टिस स्टार्ट की थी, आसान सा टॉपिक है, कोई इसमें मुश्किल चीज़ नहीं है। कहता व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ प्री रिसीव्ड। प्री का मतलब क्या होता? पहले। प्री का मतलब कहता प्री रिसीव इनकम, यानी इनकम पहले ही, वक्त से पहले ही रिसीव कर ली। इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। भाई ये क्या होती है? अनअर्न्ड इनकम, यानी करंट लायबिलिटी में जाएगी। अगला क्वेश्चन पढ़ें, अगला क्वेश्चन पढ़ें 15 नंबर। ये क्वेश्चन टेक्निकल थोड़ा है, थोड़ा सा। जिसको टाइमलाइन बनानी आती है ना, और ये पता है कौन सी चीज कितने महीने के साल से परटेन करते हैं, सही है। इसमें ये उसने ना दो अमाउंट्स दे दिए। क्या दे दिए? उसने एक साल का रेंट दे दिया, फिर कहा अगले साल का रेंट जो है वो इंक्रीज हो गया। अब आपने देखना, इसमें सिर्फ देखना पता क्या था, क्वेश्चन उसी तरह ही सॉल्व होना है। इसमें देखना ये था, जो पिछले साल का रेंट है उससे कितने महीने हमारे वाले काउंटिंग पीरियड से परटेन करते हैं, और फिर जो 15,000 से 18,000 हो गया है उससे रिलेटेड कितने महीने हमसे परटेन करते हैं। जिसको ये बात समझ आ गई थी, ये वाला क्वेश्चन उसने कर लिया। अच्छा, इसके लिए स्टेप नंबर 1 मुझे बता दें क्या हमने करना होता है। सबसे पहला स्टेप, आइडेंटिफिकेशन ऑफ। क्वेश्चन में देखें, कहता है व्हाट फिगर फॉर रेंट एक्सपेंस शुड बी शोन इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2000। हमारा अकाउंटिंग पीरियड क्या है ये बता दें, एक साल का। मुझे बताएं कहां से शुरू होगा, कहां पे खत्म होगा। अगर आप स्टेप्स को फॉलो कर लेंगे ना, इंशाल्लाह इजीली क्वेश्चन सॉल्व होगा जी। अकाउंटिंग पीरियड बता दें, कहां से शुरू हुआ, कहां पे खत्म। 1 जनवरी 2000 जी। 1 जनवरी 2000, ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2000। ये ईयर एंड हो रहा है ना, एक साल है काउंटिंग पीरियड, तो स्टार्ट कब हुआ होगा? सितंबर में। इधर आके बैठना जरा। अच्छा, अब भाई खत्म किधर हो गया? 12 महीने पूरे हो गए। तुम्हारे वाले इलाके में 12 महीने डिफरेंट नहीं है, है? अच्छा। अच्छा भाई सुनो, ये समझ आई। अब स्टेप नंबर 2, हमसे रिलेटेड कितने महीने हैं, हमारे काउंटिंग से रिलेटेड कितने महीने हैं, यानी सादा अल्फाज में कितने महीनों का एक्सपेंस हमसे परटेन करता है। करो पर। अच्छा, अब भाई सुने, कहता है रेंट पेड। अब बात समझ नहीं है गौर से, हमने इस वाले साल के अंदर अंदर रहना है, सही है। जो इससे इधर होगा वो हमसे, उसका एक्सपेंस हमसे रेलिवेंट, वो पिछले काउंटिंग पीरियड में आ गया होगा ना। जो इस टाइमलाइन से बाहर होगा उसका एक्सपेंस किधर जाएगा? अगले वाले काउंटिंग पीरियड में। एग्री? सहमत है इधर तक? कहता है बच्चे नहीं आए हुए, क्या करें अब। रेंट, लेकिन उनको ख्याल होगा सर ने कौन सा ही पढ़ाना है। रेंट पेड ऑन 1 सितंबर 2017 फॉर द ईयर टू 31 अगस्त 2018 वॉज कितना? 15,000। कहता एक साल का जो पहला एग्रीमेंट हुआ ना, जो पहला एग्रीमेंट हुआ रेंट का, वो कितने 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 ड्यूरेशन का हुआ? 12 महीनों का, एक साल का। कब स्टार्ट हुआ? 1 सितंबर 2000। अब देखें, हमसे पहले हुआ या बाद, या हमारे वाले काउंटिंग पीरियड में। इधर करके हुआ होगा कहीं, इसको जरा बिलीव से बना लेते हैं। हम इधर इधर हुआ होगा ना,
अच्छा भाई, यानी इधर इधर करके कहीं हुआ होगा। कहां तक टाइमलाइन जा रही है? अगस्त तक, इधर तक जा रही है। अब मुझे बता दें, ये फर्स्ट फर्स्ट सितंबर 17 को शुरू हुआ, खत्म किधर होगा? 31 अगस्त 2018 पे खत्म होगा। मुझे बताएं, और ये अमाउंट कितनी है? ₹15,000। मेरा सवाल ना गौर से जवाब दीजिएगा। इस 15,000 से रिलेटेड कितने महीने हमारे वाले काउंटिंग पीरियड में फॉल कर रहे हैं? शाबाश शाबाश, इधर बेटा गुड्डू, 8 महीने हमारे वाले काउंटिंग पीरियड में फॉल इधर से शुरू करेंगे और इधर खत्म कर दें। बताएं इधर इधर कितने महीने हमसे रिलेटेड हैं? 8 महीने। लेकिन 15,000 कितने महीनों को रिप्रेजेंट कर रही है? तो किस तरह कैलकुलेट करेंगे फिर? भाई जो अमाउंट है, जितनी देर जिस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है उससे डिवाइड करते हैं और मल्टीप्लाई कर दें। 12 से डिवाइड करेंगे ना तो 1 महीने का रेंट आ जाएगा। और 8 महीने हमसे रेलिवेंट है, तो किस तरह करेंगे सॉल्व इसे? देखें जी देखें, हमने एक्सपेंस की कैलकुलेशन करनी है ना जी। देखें 18,000 डिवाइडेड बाय 12 महीने, 12 सॉरी जी, ये 1 महीने का एक्सपेंस आ गया। कैलकुलेटर पकड़ लें, मल्टीप्लाई कर देंगे 8 महीनों से। जी बताएं शाबाश, 10,000 आ जाएगा। ठीक है। अब भाई ये जो एक्सपेंस है ये तो 8 महीनों का है ना। अब देखें क्वेश्चन में इधर तक उसने क्वेश्चन छोड़ दिया कि कुछ और भी है क्वेश्चन में? पढ़ते हैं। कहता एंड रेंट पेड ऑन 1 सितंबर 2018 फॉर द ईयर टू 31 अगस्त वाज 18,000। कहता अगले साल, देखिए ना रेंट एग्रीमेंट स्टार्ट हुआ होगा सितंबर पे। हर साल की साल आपको पता है रेंट एग्रीमेंट रिन्यू होता है। रिन्यू का मतलब होता है दोबारा, हाँ जी दोबारा रिन्यू। मिसाल के तौर पे आपने जो बिल्डिंग ली है वो आपने क्या कहते हैं सिर्फ 1 साल के लिए ली। अब आपने कहा अगला साल जब खत्म होगा फिर देखेंगे दोबारा रेंट एग्रीमेंट जो है वो करना है कि खत्म कर देना। सही है। रिन्यू का मतलब आपने दोबारा वही वाली बिल्डिंग ले ली ना। अच्छा अब सुने बात मेरी गौर से। अब इसका मतलब ये है, अब दोबारा टाइमलाइन जब बनेगी तो कब से रेंट एग्रीमेंट, ये जो 18,000 की अमाउंट आ रही है ये कहां से शुरू होगी, कहां पे खत्म होगी जाके? यानी 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 इधर से शुरू हुई और ये। लेकिन अब मेरी बात का जवाब दें, ये अमाउंट कितनी बनती है? मेरी बात का जवाब दें। 8 महीने तो पहले ही फिल हो चुके हैं। कितने महीने हमसे मजीद रेलिवेंट है? शाबाश शाबाश, ये 4 महीने। ये क्या? ये 4 महीने हमसे मजीद रेलिवेंट है। और भाई अगले साल का जो इधर से शुरू होगा उसका रेंट कितना है? उसका रेंट कितना है? एक्सपेंस आ गया बिल्कुल उसी तरह। अच्छा भाई अब इधर क्या लिखूंगा? 18,000 लिखूंगा। जब भी भाई बात सुने, पेपर में जब भी 2 अमाउंट्स आ जाए ना, आपने जितने भी क्वेश्चन आए हमेशा इस तरह सोच लेना है। हमेशा कि भाई पहले वाली अमाउंट से सादा सादा बात कैसे सोचना, भाई पहले वाली अमाउंट से रिलेटेड कितने महीने हैं, दूसरी वाली अमाउंट से रिलेटेड कितने महीने। मैं अभी 2-3 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाता हूँ आपको। कैलकुलेटर पकड़ने हाथ में। 6,000 आ गया। ठीक है भाई। भाई बताएं एक्सपेंस कितना है? एग्री? कैलकुलेटर पकड़ें, कैलकुलेटर पकड़ें। चले भाई चलें, शाबाश। देखें जी, हमने इधर इधर बात को गौर से सुनना, बात को गौर से सुनना। 1-2 क्वेश्चन मजीद करवाने दो, तसल्ली हो जाएगी। हमने ये है 1 अक्टूबर, क्या है 1 अक्टूबर 2017। मुझे बता दें ये कब खत्म होगा? कब खत्म होगा? 31 सितंबर। मैंने पहली दफा सुना है। कोई नया तो नहीं साल आ गया? अच्छा अच्छा।
30 सितंबर 2018। अब मुझे बता दें हमारे वाले काउंटिंग पीरियड से कितने 15,000 से रिलेटेड कितने महीने हैं? जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। पता नहीं मेरी उंगलियां गलत तो नहीं हो गई हैं वाली? आपके भी उम्मीद है 3 ही होंगे ये इस तरह ना, ये अल्लाह ताला ने सबके से 3 तीन तीन है ये इस तरह। अहमद भाई आपके भी 3 ही होंगे हैं? नहीं इधर ये जो ये 3 ही है, 2 3 तो आपका क्या मिसिंग है एक? 9 महीने बनते हैं, 1 जनवरी से शुरू करें 30 सितंबर तक जाएं, 9 महीने बनते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई बाय 9 कर दें। ये एक मजीद एग्जांपल ले ली ना मैंने कहा मजीद प्रैक्टिस हो जाए। जी बताएं, शाबाश। 112। अच्छा जी, अब मुझे बताएं तो इससे रिलेटेड कितने महीने बन जाएंगे? साल से ज्यादा तो नहीं ना होता काउंटिंग पीरियड? 3। जी बोलें शाबाश। 4 5। जी बता दें शाबाश। एक्सपेंस 1 5 1 5। अच्छा जी, ठीक है भाई, समझ आई बात की। अच्छा जी, अब जो बच्चे नहीं आए, अच्छा नुकसान तो नहीं होगा, खैर लेक्चर तो अवेलेबल होगा हमको, चले कोई नहीं, लेकिन आप देखें ना, आपको हम मुयसर हैं इधर, ठीक है, वो उधर देख लेंगे। अब भाई देख, ये बात समझ आ गई है? इस तरह के जितने भी क्वेश्चन अब आगे आप कर लेंगे। आपने परेशान नहीं होना कि 2 अमाउंट्स आ रही हैं सर, ये 2 अमाउंट्स क्यों आ रही हैं, परेशान नहीं होना। रेड कैप, ठीक है ना, परेशान नहीं होना। आपने देखना जो पहले वाली अमाउंट है उससे रिलेटेड कितने महीने हैं, दूसरे वाली जो रेंटल अमाउंट है उससे रिलेटेड कितने महीने, ये डिसाइड कर लिया तो इंशाल्लाह क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अच्छा चले, अच्छा वो आगे। अच्छा भाई मैंने ना एक चीज़ आपको सिखानी है, चले ये वाला थोड़ा पेंडिंग, ये मैंने खैर परसों भी सिखा दिया था आपको, लेकिन मैं दोबारा तसल्ली के लिए ना कल का लेक्चर में मुझे याद करवाना, मैंने एक दो कॉन्सेप्ट आपको सिखाने हैं, ठीक है, ये दोबारा रिपीट करवा दूंगा इस तरह की चीज़ें। अभी ना सिर्फ कैलकुलेशन वाली चीज़ें कर लेते हैं ज़्यादा, कल इंशाल्लाह, कल पूरा लेक्चर, कल भी इसी पे लगाना है मैंने पूरा लेक्चर, ठीक है, सही है, जल्दी। अच्छा जी, ये वाला क्वेश्चन पढ़ें जरा, शाबाश, बताएं क्या जवाब आता है। ये काउंटिंग इक्वेशन से रिलेटेड है। किस तरह अल्फा? कहता है ऑन 29 मार्च 2022 अमानत चंद, ये कौन है अमानत? अमानत चंद यूज बैंक टू पे द रेंट ऑन हर ऑन हिज बिजनेस प्रेमिसेस फॉर 3 months टू अगस्त 2022 इन एडवांस। कहता है पेमेंट कर दी है अमानत चंद भाई ने 3 महीने के रेंट की, 3 महीनों के रेंट की क्या कर दी है मेरे भाई? एडवांस में पेमेंट कर दी है। क्या कर दी है? अच्छा जी, एडवांस में पेमेंट कर दी है, ठीक है। अगर ये डेट ना भी लिखी हो ना, ये वाली मानचंद यूज्ड टू पे द रेंट ऑन हिज बिजनेस फॉर द 3 months टू अगस्त 2022 इन एडवांस। अच्छा भाई, इससे परेशान ना होना, बस ये आपको क्वेश्चन समझ लग गया, डेट में शायद थोड़ा मसला आ रहा है, क्वेश्चन समझ आ गया ना आपको, एडवांस में पेमेंट कर दिया उसने। अब मुझे बताएं भाई, जब एडवांस में आप पेमेंट करते हैं एंट्री क्या होगी? देखें, आपने आपने क्या किया होगा, कैश या बैंक, कैश या पेमेंट की है, कैश या बैंक क्या होगा? क्रेडिट हो जाएगा, एसेट कम हो जाएगा, और डेबिट क्या होगा? एडवांस आपका क्या हो जाएगा? एडवांस टू टेनेंट, एडवांस टू ऑनर कर लें, ये डेबिट हो जाएगा। ये क्या होगा? आपने एडवांस दे दिया ना, सही है, ये आपके एक्सपेंस तो नहीं है ना, ये प्रीपेड एक्सपेंस होगा आपका, प्रीपेड एक्सपेंस ही हो जाएगा ना, एडवांस आपने दे दिया। भाई अब मुझे बताएं, अब मुझे बता दें, कैश या बैंक से पेमेंट की होगी आपने, ये क्रेडिट हो गया, यानी एसेट में कमी आ गई, एसेट कम हो गए ना। और मेरे भाई प्रीपेड एक्सपेंस या एडवांस जो है ये क्या है? ये भी तो एसेट है, एक एसेट कम एक एसेट ज्यादा, और एसेट्स पे नेट इफेक्ट क्या आया?
भाई देखें ना इधर लायबिलिटी का कोई कॉन्सेप्ट आ रहा है और ना ही कैपिटल पे कोई इफेक्ट आएगा इसका, ठीक है। ये हमने क्वेश्चन किया कि अकाउंटिंग इक्वेशन ही ना कहीं आप भूल गए हो। अच्छा भाई अब मुझे बताएं ज़रा, ये तो आसान है, ये तो आप कर लेंगे, ये तो कर लेंगे ना। चले तसल्ली के लिए कर दें, इधर क्लास में ही कर दें। कहता है व्हाट इज द रेंट रिसीव्ड, नहीं रेंट रिसीव मैंने सही करवाया तो था। व्हाट इज द रेंटल इनकम, जी शाबाश बोलें, जल्दी कर दे, ये मैंने करवाया था क्लास में यार। ये फिर हो गया ना, इसका मतलब है। चलें कर दें शाबाश, करें जल्दी करें। कहता है ड्यूरिंग द ईयर 5000 रेंट वाज रिसीव, कहता एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर, यानी ये ओपनिंग की बात कर रहा है। कहता था टेनेंट ओड ₹1000, इसका क्या मतलब है भाई? ये हमने क्वेश्चन ना रेंटल इनकम के पर्सपेक्टिव से सॉल्व करना है, यानी हमने ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व करना है, सही है। रेंटल इनकम, रेंट रिसीव कौन करता है भाई? ऑनर करता है ना। तो मेरा भाई कहता, ये कहते हैं ओपनिंग में ना जो टेनेंट है ना उसने उधार किया हुआ था किससे? ऑब्वियसली ऑनर से किया होगा ना। किराएदार के लिए ये लायबिलिटी है, ऑनर के लिए वही चीज जो एक बंदे के लिए लायबिलिटी होती है ना, किसी और के लिए वो चीज एसेट होती है, ठीक है। अब भाई लायबिलिटी किसके लिए है? किराएदार के लिए, टेनेंट के लिए। और मेरे मासूम दोस्तों यही चीज जो है ये ऑनर के लिए क्या है? एसेट। अकाउंट बनाएं शाबाश, अकाउंट बनाएं, अकाउंट बनाएं, जल्दी करें जल्दी भाई। देखें अकाउंट बना लें, अकाउंट बना लें। किस किस का ख्याल था कि आज तो बातें शातें होंगी तो अच्छा भाई, अच्छा बाकी क्लासेस नहीं लेनी तुमने भाई? देखें ओपनिंग भाई इधर सुने सुने, ओपनिंग में हम इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना। तो भाई ओपनिंग अगर उसकी किराएदार की लायबिलिटी है तो ऑनर का ये क्या है? एसेट है। तो एसेट इस साइड पे आता है, इस साइड पे आएगा भाई। और एंड वाली लाइन पढ़े, एट द एंड ऑफ द ईयर द टेनेंट ओल्ड ₹500, इसका क्या मतलब है? ये क्लोजिंग लायबिलिटी किसकी है? किराएदार की। और ऑनर के लिए क्या है? कितने का भाई? और मुझे एक चीज बता दें, ऑनर ने कितने पैसे रिसीव कर लिए हैं? रिसीव का मतलब कैश या बैंक का अकाउंट बनेंगे तो उधर डेबिट साइड पे आएगा। किसी दूसरे अकाउंट में क्या आएगा? दूसरे अकाउंट में क्या आएगा? क्रेडिट साइड पे इधर आएगा। कितने से? इधर लिख दूं रिसीट 5000। भाई आपको पता है अगर रिसीट इस साइड पे आती है तो इनकम किस साइड पे आएगी? ऑपोजिट साइड पे आएगी ना। तो बोल तो सही भाई, तू क्यों नहीं बोल रहा? इनकम किस साइड पे आएगी? इधर। कितने से? देखें इसको टोटल करें, बैलेंस बैलेंस करें 5500 और मेरे मासूम दोस्तों 5500 और मेरे अजीज हम वतनों ये जवाब आ गया 4500, ठीक है। और ये अकाउंट किस चीज का हो गया? एक्रीड इनकम, सही है। अच्छा मेरे भाई सही है ना? अच्छा जी आसान है, बाकी तो आसान ही है। कहता है स्टाफ सैलरी अनपेड एट द ईयर एंड, स्टाफ सैलरी अनपेड कर दी तो एक्रीड एक्सपेंस होगा ना। एक्सपेंस डेबिट, एक्रीड सैलरी क्रेडिट। एक्सपेंस या सैलरी वो एक ही बात है, सही है। ये वाला भी आसान है। ये वाला क्वेश्चन कर देंगे मुझे आप? ये 20 नंबर वाला, 20 नंबर वाला क्वेश्चन कर देंगे? करें शाबाश। हाँ जी ऑनलाइन वालों ठीक हो ना? ऑनलाइन वालों ठीक हो ना जी? ऑनलाइन वालों, ऑनलाइन वाले भी कर रहे हैं क्वेश्चन, मुझे पता है। जब मैं कहता हूं ना तो वो फिर क्या कहते हैं, पॉज करते हैं, मुझे रोक देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद 2-2.5 की स्पीड पे लगा के सुन लेते हैं। ये नुकसान कर रहे हैं आप लोग अपना। सर उड़ के इधर जा रहे हैं, उड़ के इधर आ रहे हैं,
तो आपने कहना सर पता नहीं कोई जिसको नहीं पता ये काउंटिंग की क्लास हो रही है वो तो कहेगा पता नहीं ये क्या कोई सर्कस वर्कस हो रही है, पता नहीं। भाई एक की स्पीड पर लेक्चर सुना करें। हाँ अगर आपने कभी आपका दिल करे, वैसे दिल इस तरह के कामों को करता तो नहीं है, ये कौन सा कोई और वो वाली चीजें हैं। अगर आपका कभी दिल करे कि आपने लेक्चर को रिवाइज करना है तो फिर आप 1.5 पे लगा के कर लें, फिर कोई मसला नहीं है, सही है। फिर सर को अगर आप दौड़ा भी लेंगे ना तो मैं दौड़ पड़ूंगा, कोई मसला नहीं होगा। जी भाई करें सॉल्व। यार ये तो आसान है? भाई मेरे रजिस्टर ला के दूं? है मंगवा दूं? सुबह शायरी की थी आपने? की थी? थाना थाया? कर ले यार सॉल्व। भाई देखिए कहता ए बिजनेस है बिगनिंग यूटिलिटीज अक्रूवल ऑफ ₹50,000। जी इसका क्या मतलब है? यूटिलिटी तो एक्सपेंस होता है ना, ये अक्रूव्ड एक्सपेंस लायबिलिटी है। और मेरे भाई एंडिंग अक्रूवल कितना है? 60,000, ये भी लायबिलिटी है। और कहता पेमेंट कितने की कर दी है? 80,000 की। कहता एक्सपेंस बता देंगे। तो बड़ा आसान सा था क्वेश्चन भाई। जी बोल रहे हैं, शाबाश, ये लें जी, बताएं शाबाश। 50,000 है भाई, 50,000 है। क्लोजिंग कितना है? और मुझे बताएं पेमेंट किस साइड पे आती है? एक्सपेंस के केस में पेमेंट होती है ना, ऐसे 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 क्या बताओ ना, डेबिट या क्रेडिट? कैश या बैंक के अकाउंट में आएगी क्रेडिट साइड पे। इधर इस अकाउंट में किधर आएगी? कितने से? ये आ गई पेमेंट। और मेरे अजीज हम वतनों, पेमेंट अगर इस साइड पे आ रही है, एक्सपेंस किस साइड पे आएगा? इस साइड पे आएगा। जी बताएं टोटल कितना है? जी बोल लें, ठीक है ना। आप मुझे बताओ कितना इधर कितना बैलेंस आएगा? ये बैलेंसिंग फिगर है ना, ये जादू से नहीं आई, ये बैलेंसिंग फिगर आ गई ना। ठीक है, एग्री। इस तरह के क्वेश्चन कर लिया करोगे आप, वो हो जाया करेंगे ना। अच्छा जी भाई ये आसान है, ये आसान है, ये पढ़ लीजिएगा 21 नंबर वाला। अच्छा अब मुझे 22 नंबर वाला जरा आप हिम्मत करें ना थोड़ी सी, आप स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह हो जाएगा। हाँ जी कहता जे हैज टेकन अ लोन ऑफ ₹250,000 फ्रॉम HBL, हबीब बैंक शायद कहते हैं इसे, हबीब बैंक लिमिटेड। अच्छा कहता व्हाट, अच्छा पहले रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं, मुझे बता दिया करो ना, मुझे नहीं पता होता चीज़ों का ये। अच्छा ये ना क्या रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं। कहता व्हाट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेंस। अच्छा इस क्वेश्चन में वो पता क्या कह रहा है, वो ना हम चलाकियां कर रहा है थोड़ी सी हमारे साथ, टिटो पार्टीज कर रहा है। अच्छा वो कहता है मुझे एक्सपेंस भी बताओ और मुझे इनकम भी बताओ। अब हम क्या करेंगे, हम क्या कहेंगे, मैं नहीं खेलता। भाई जो स्टेप्स फॉलो करने हैं हमने उसको फॉलो करके एक्सपेंस निकाल देंगे, इनकम भी निकाल देंगे, कोई मुश्किल बात नहीं है, वही वाले स्टेप्स हैं। उसने गुनाह नहीं किया हमें एक क्वेश्चन में दो चीजें पूछ के उधर रोना पीटना नहीं शुरू कर देना अगर ICAM में ये क्वेश्चन आ गया। नो जी मैंने नहीं हुई, ये क्या हुआ, दोनों इकट्ठे आ गए हैं फलां ये वो, तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, सॉल्व करना है, हिम्मत करनी, हिम्मत। कहता है अच्छा जी, कहता जी टेकन अ लोन ऑफ रुपीज इतना ऑन 1 मार्च 2018। अच्छा मुझे सबसे पहले स्टेप का जवाब दे दो, हमारा काउंटिंग पीरियड का एंड क्या है? ये देखे ना, ये पढ़े ना, रिक्वायरमेंट पढ़े, ये है अकाउंटिंग पीरियड का एंड, ये शुरू हुआ होगा 1 जनवरी 2018। अब आप जहन में रख लें एक्सपेंस अगर कोई हुआ, ये हमने लोन लिया, और मेरा ख्याल है, मुझे बताइएगा मैं सही हूं कि नहीं, मेरा ख्याल है, मुझे बताइएगा, मेरा ख्याल है, मुझे जो याद पड़ता है शायद मैंने ऐसे ही बताया था कि ये जो लोन मैंने लिया इसके ऊपर हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, ऐसी है ना। और इंटरेस्ट जब पे करते हैं लोन के ऊपर तो वो हमारा एक्सपेंस होता है, गलत तो नहीं हूं मैं? जज़ाकल्लाह शुक्रिया, बताता रहा कर मुझे। अच्छा ये हमारा एक्सपेंस हो गया,
आप जरा गौर से देखें, गौर से देखें। कहता हमने लोन कितनी अमाउंट का लिया? 250,000 का। कब लिया? वही स्टेप नंबर 2, हमसे रेलिवेंट कितने महीने हैं, या सादा अल्फाज में कितने महीने का एक्सपेंस हमसे पेन करता है। हाँ जी, निकाल के दिखाओ। एक्सपेंस तो आ गया, इनकम को भी देख लेंगे भाई। रेज कर रहा हूं, मिटा दूं? कुछ चीजें मिटाने को दिल नहीं करता बंदे का वैसे ना। अगर कोई क्वेश्चन अगर गलती से आप नीट एंड क्लीन कर लेना तो वो आप मिटाएंगे नहीं फिर। अच्छा भाई, अच्छा पीछे से क्या देख ले, मैं नहीं बता रहा। अच्छा इधर आप भाई, स्टेप नंबर 2, हमसे रेलिवेंट कितने महीने हैं बताओ, शाबाश। पी, ये देखे ना टाइमलाइन, अब बनाते चले, टाइमलाइन बना देते हैं यार आपको। 1 जनवरी टू क्या कहते हैं, 31 दिसंबर 2018। भाई लोन कब लिया? आंखें खोलें, ऐसे 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 करें, आंखें कर कर ना, एने उतार कर, ऐसे ऐसे कर, ऐसे। 1 मार्च कितने महीने रेलिवेंट है? इधर बताओ भाई, इधर इधर ये दो तो इररेलेवेंट हो गए ना। इधर से लोन लेना शुरू किया ना, इधर लोन एक्वायर किया, बताओ कितने महीने रेलिवेंट है? 10 महीने। शाबाश। ₹250,000। बताएं भाई इंटरेस्ट का रेट क्या है? इंटरेस्ट का रेट बता दें। 15%। भाई अगर इससे मल्टीप्लाई करूंगा ये पूरे साल का आ जाए, ये एनुअल रेट है ना। ये देखें तो लिखा हुआ है पर एनम, एनम का मतलब होता है एनम साल होता है, एनम। लिख इधर, लिख नोट्सों पे लिखो, नहीं लिखो 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 लिखो, नहीं आता, लिखो एनम। एनम का मतलब साल होता है। पेपर में आ गया, मैंने सर ने बताया नहीं था। क्यों में पढ़ा? चलो कोई नहीं, मैं तो अकाउंटिंग में तो बताऊंगा ना। एनम का मतलब क्या होता है? साल होता है, ठीक है। अच्छा भाई ये पूरे साल का हमारे पास क्या आ गया? इंटरेस्ट। लेकिन हमें कितने महीनों का चाहिए? 10/12 कर दें, बताएं शाबाश। 31, ये रुपीस हैं। अब भाई उसने क्वेश्चन में, ये एक्सपेंस है भाई, ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाना है, और इनकम भी है क्वेश्चन में। कहता आगे पढ़े, कहता सुने सुने, कहता द कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड एज ऑन 30 जून 2018। ये खैर रेलिवेंट सी बात है, देख लेते हैं इसका कहीं यूज है कि नहीं। कहता शी रेंटेड, कहता उसने जो है वो रेंट पे बिल्डिंग दे दी। कब? ऑफ हर ऑफिस फॉर ₹4500 पर मंथ ऑन जुलाई 1। हाँ ये रेलिवेंट बात है। कहता उसने लोन लिया था कंस्ट्रक्शन के पर्पस के लिए, कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए, और बिल्डिंग कब तैयार हो गई? नवीन एक और बिल्डिंग आ गई ना। अब हम कहता जैसे ही बिल्डिंग तैयार हुई उसने एक दिन का भी इंतजार नहीं किया, अगले ही दिन जो है वो अगले ही दिन जो है वो कहते हैं ना मत्थे से मारी, अगले ही दिन जो है वो रेंट पे दे दी, किराएदार को रेंट पे दे दी 1 जुलाई को। कहता है पर मंथ कितना रेंट एग्रीमेंट तय पाया? ये उसने गुनाह कबीरा तो नहीं कर लिया, आपको पर मंथ रेंट दे दी है। पहले तो पूरे साल का देता होता था। को मैंने नहीं, मुझे नहीं पता, मैं नहीं, ये क्या बात हुई, पूरे साल का मुझे रेंट बताएं। भाई पर मंथ का दे दिया, जितने मंथ आपसे रेलिवेंट है उससे मल्टीप्लाई कर दें। कहता इंटरेस्ट इज एक्रूड एंड पे। अच्छा उससे हाँ बस ठीक है, इधर तक इनकम की बातें कंप्लीट हो गई हैं। अब आपने क्या देखना है? इनकम आपने बिल्डिंग को कब रेंट पे दिया, यानी कितने महीने आपसे रेलिवेंट है। इनकम कितने महीने के, स्टेप नंबर 2 वही वाला जी, बताएं शाबाश। रुपीस पर मंथ रेंट कितना है? मल्टीप्लाई बाय 6 मंथ्स। जी बोले, ये 6 मिलियन नहीं है, मंथ्स है भाई। जी बोले शाबाश। भाई इतनी इनकम जानी है और इतना एक्सपेंस जाना है प्रॉफिट एंड लॉस में। एग्री है मेरे भाई? अच्छा जी भाई ये देखें, ये 23 नंबर वाला भी खैर बड़ा आसान सा, यह देख लें आप। कहता है
ए बिजनेस वाज स्टार्टेड ऑन जनवरी 1 2008 इन अ बिल्डिंग विच इज ऑन 25 ईयर लीज। कहता है ये किराए पे एक बिल्डिंग है 25 साल के लीज पे आपने बिल्डिंग ली है, सही है। लीज का मतलब आप सादा अल्फाज में आपने रेंट पे करना होता है उसका। कहता था रेंट ऑफ द बिल्डिंग इज पेएबल क्वार्टरली इन एडवांस। कहता आप पेमेंट कब कर देते हैं रेंट की? कहता पेमेंट फॉर रेंट वाज मेड ड्यूरिंग द ईयर एज फॉलोज। अच्छा ठीक है, रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं ना भाई। क्या कहता व्हाट इज द रेंट एक्सपेंस चार्ज टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2008। सही है। कहता है आप मुझे ये बता दें कि रेंट एक्सपेंस कितना है। कहता पेमेंट ऑफ रेंट वाज मेड ड्यूरिंग द ईयर एज फॉलोज। कहता है एडवांस में चूंकि पेमेंट होती है। कहता है जनवरी 1 को 7500 का पेमेंट, यानी 3 महीने का रेंट इतना होगा। जनवरी से लेके मार्च तक का रेंट 7500, फिर 1 अप्रैल से लेके गुड्डू 1 अप्रैल से लेके 30 जून तक का रेंट फिर 7500। सही है, आप इसे कैलकुलेटर में सॉल्व कर लें। फिर उसके बाद 1 जुलाई से लेके 30 सितंबर तक का रेंट भी 7500। फिर उसके बाद मेरे अजीज हमवतनों 1 अक्टूबर से लेके, ये देख लें, 1 अक्टूबर से लेके हर क्वार्टर का रेंट सेम है, हर क्वार्टर का रेंट। लेकिन उसने पहला रेंट 1 जनवरी को दिया, दूसरा उसने 1 अप्रैल की बजाय मजीद पहले दे दिया, एक दो दिन। सही है, 29 मार्च को। ये वाला रेंट किस वाले काउंटिंग पीरियड को रिप्रेजेंट कर रहा है, किस क्वार्टर को सॉरी रिप्रेजेंट कर रहा? 1 अप्रैल से लेके 30 जून तक। और ये 28 जून को दिया, ये कौन सा है? 1 जुलाई से 30 सितंबर। ये जो 30 सितंबर पे दे दिया ये रिप्रेजेंट कर रहा है 1 सितंबर। भाई चारों क्वार्टर का रेंट सेम है। हमसे ये नहीं पूछा उसने कि लायबिलिटी कितनी है या फिर एसेट कितना, हमसे पूछा एक्सपेंस कितना। तो भाई 7500 सारों का रेंट सेम है तो प्लस कर लें चारों को। सही है, यहाँ मल्टीप्लाई कर दें 7500 को 4 के साथ। ठीक है, अच्छा ये आसान ही है, ये आसान ही है चीज़ें, ये आसान है। अच्छा ये 27 वाला पेंडिंग कर लें, अभी मैं समझाऊंगा इंशाल्लाह आपको। नहीं बल्कि क्यों करूं, ये कर लें। इसमें आपको जाने पहचाने, इसमें ना ये सी वाला जानना पहचाना नहीं है, ये मुझे समझाना पड़ेगा आपको। ये मैं एंड पे जाके ना काउंटिंग जब हमारी इंशाल्लाह क्लोज हो जाएगा सिलेबस, एंड पे एक लेक्चर रखता होता हूँ जिसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं जो उनको थोड़ी सी उस पर रोशनी डालते हैं आखिरी 1-2 लेक्चर्स पे, तब बताऊंगा इंशाल्लाह ये सी क्या होता है। प्रूडेंस का आपको पता है क्या होता है, कंसिस्टेंसी ये भी मैं इंशाल्लाह आपको एंड पे समझा रहा हूँ। ठीक है, इसमें क्रूवल था जवाब। अच्छा जी 29 नंबर वाला ये तो आसान है यार, अब ये वाला भी आसान ही है, 30 वाला भी आसान है, ऐसे ही है। अच्छा जी आगे 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 ये इस पे इंशाल्लाह कल गुफ्तगू करूंगा मैंने वैसे जो लास्ट लेक्चर था उसमें थोड़ी बातें आपको बताई थी, ठीक है, लेकिन ना वो तसल्ली नहीं मुझे हुई। मैं इंशाल्लाह एक दफ़ा मजीद इस पे एक्सप्लेनेशन मैं दूंगा। भाई ये भी आसान ही है, रेंट पेएबल। 34 वाला भी बिल्कुल सादा सी बात है। हाँ ये रिपीट हो गया शायद। हाँ ये किस, अच्छा ये दूसरे एंगल से पूछा हुआ है। ये वाला क्वेश्चन हमने, अमाउंट चेंज है, बस एंगल क्या है, अमाउंट चेंज है, ये कर लेंगे आप। इधर आ रहा था 15,000, पिछले वाले क्वेश्चन में 2 अमाउंट्स नहीं थी जिधर आ रही थी भाई, और इधर आ रहा था 18,000। इसमें सिर्फ अमाउंट चेंज है, और महीने देख लीजिएगा क्या वो भी चेंज तो नहीं है कहीं। सही है, बाकी सेम है ये वाला, ये कर लेंगे। अच्छा जी हाँ जी ये करके दिखाएं जी 36 नंबर वाला। भाई 36 नंबर वाला हो गया। अच्छा चले मैं करवाता हूं एक दफा। कहता है द फॉलोइंग वर द अमाउंट्स ऑफ रेंट इन एडवांस एंड इन एरियर्स। अच्छा सॉरी ऊपर से पढ़ना है, अच्छा रिक्वायरमेंट पढ़ लें पहले। कहता व्हाट अमाउंट ऑफ रेंटल इनकम शुड अपेयर इन कंपनीज इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। मुझे बताएं ये स्टार्ट कब हुआ होगा, बताएं। टाइमलाइन बनवा दें भाई, टाइमलाइन बनवाएं, टाइमलाइन बनवाएं। पहले एंड वाली डेट लिखा करो जी, बताएं शाबाश। 2000। भाई ये स्टार्ट कब हुआ होगा काउंटिंग पीरियड, पूरे साल का है ना, 1 अप्रैल 7। सही है। कहता है सुने जरा गौर से, कहता एक कंपनी रिसीव रेंट फ्रॉम अ लार्ज नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज। भाई रेंट रिसीव का मतलब इनकम की बात ही हो रही है ना।
कहता था टोटल रेंट रिसीव्ड इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2008 वाज कितना 520,000। सही है भाई। ये क्वेश्चन ना लेजर बना के सॉल्व होगा, ये क्वेश्चन ये लेजर बना के सॉल्व होगा। भाई रेंट रिसीव कितना कर लिया, ये आपको पता है, ये स्टेप नंबर 3 है ये वाला। लेजर के अंदर कैश की अमाउंट को लिख देना, पेमेंट है तो पेमेंट को लिख देना, रिसीट है तो रिसीट को लिख देना। ये स्टेप नंबर 3 है। स्टेप नंबर 1 ये है काउंटिंग पीरियड की आइडेंटिफिकेशन। अब क्या करना है हमने, आप चीजें पोस्ट करते जाए। कहता था फॉलोइंग वर द अमाउंट्स ऑफ रेंट इन एडवांस एंड इन एरियर्स एट 31 मार्च 2007 एंड 2008। कहता रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, इसका क्या मतलब है, अनअर्न्ड इनकम यानी लायबिलिटी है। अच्छा ये मुझे कुछ समझा सकता है, ये 31 मार्च 2007 भी है, 31 मार्च 2008 भी है, ये कोई समझा सकता है मुझे? शाबाश शाबाश भाई। देखें अगर इधर उसने ओपनिंग, वैसे नॉर्मली ऐसे होता है 1 अप्रैल 2007, लेकिन देखें ये पिछले साल का क्लोजिंग है, सही है, पिछली, इसे ही ओपनिंग पे बनाते हैं ना, तो इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ता अगर उसने 31 मार्च 2007 लिख दिया। सही है, एक ही बात है ना। अच्छा भाई मुझे बताएं जरा, अगर मैं अकाउंट बनाऊंगा, भाई जो सिंगल अकाउंट सिस्टम है ना, उसमें इनकम का सवाल है तो एसेट भी उसी अकाउंट में आएंगे, अगर कोई हुआ एसेट भी उसी अकाउंट में आएगा। लायबिलिटी, एसेट का मतलब है क्रूड इनकम है इनकम के केस में, लायबिलिटी का मतलब है अनअर्न्ड इनकम, वक्त से पहले ज्यादा पैसे ले लिए। और मेरे भाई रिसीट भी उसी अकाउंट में आएगी और इनकम भी उसी अकाउंट में आएगी। अब मुझे बता दे रेंट रिसीव्ड इन एडवांस का मतलब क्या है? अनअर्न्ड इनकम लायबिलिटी है, ऐसे ही है गुड्डू? गुड, ऐसे ही है। बताओ ओपनिंग कितना है? शाबाश 30,000। ये ओपनिंग क्यों है भाई? देखें ये तो क्लोजिंग है ना, 31 मार्च तो ओपनिंग, तो फिर पिछले साल का क्लोजिंग, पिछले साल का क्लोजिंग ये पिछले साल का क्लोजिंग है ना, हमारे वाले काउंटिंग पीरियड का ओपनिंग बन जाएगा। सही है। अच्छा भाई क्लोजिंग बताओ कितना है? सुना सुना नहीं, सुनी सुनी सी क्लास लग रही है ना आज, बच्चे थोड़े हैं। अच्छा कहता रेंट इन एरियर्स, रेंट इन एरियर्स, इसका क्या मतलब है? बाद में रेंट मिलेगा। तो ये क्या होता है मेरे भाई, क्या होता है ये? एक्रूड इनकम। ये एसेट है, ये ओपनिंग है। बताओ ओपनिंग कितना है? पिछले साल का क्लोजिंग हमारे वाले काउंटिंग पीरियड का ओपनिंग बताओ, और इधर क्या आ जाएगा? ये वाला, ये आज एक दफा पहले भी शायद मैंने करवाया ये इस तरह, एक ही अकाउंट में एसेट लायबिलिटी भी आ रही है। अच्छा भाई अब मुझे बताएं रेंट रिसीव कितना हुआ? 5,20,000, यानी कैश या बैंक डेबिट होगा और कोई दूसरा अकाउंट वो क्या होगा? क्रेडिट। इधर आएगा 5,20,000, ये क्या है? रिसीट है। और भाई इनकम हमेशा रिसीट से ऑपोजिट साइड पे आएगी। सही है, इनकम। अब भाई पहले ना अकाउंट बैलेंस कर लें आप, जल्दी करें। 571,000, इधर क्या आ जाएगा? 571। एग्री? आप मुझे बताएं भाई, बैलेंस करके बता दें। 510, ये जवाब है आपको। ये क्या है? आप चीजों को बस पोस्ट करते जाएं। सही है, क्या कहते हैं, आपका जवाब खुद ब खुद आता चला जाएगा। सही है ऑनलाइन वालों? वो ठीक है ना? भाई ये भी वही दो अमाउंट्स आ गई हैं भाई, ये वो सेम सवाल है। ये दो अमाउंट्स आ गई, पहले रेंट था 90,000, फिर कितना बढ़ के 120,000 हो गया। आपने देखना है 90,000 से रिलेटेड कितने महीने हैं हमारे वाले काउंटिंग पीरियड में, और 120 से कितने हैं। ठीक है, ये सेम वही क्वेश्चन है जो मैंने ऊपर करवाया, हो जाएगा। अच्छा जी, एक्सपेंस बता देना है और आपने प्री पेमेंट बता देनी है। ऐसे ही है मेरे भाई, कर लोगे? हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा, देख लो। अच्छा जी भाई देखें, बात सुने, आप ये ट्राई कर लेना 37 वाला, ना हुआ तो मैं करवा दूंगा कल। ठीक है, ये वही बातें वही बातें। अच्छा ये सेम आ गया वही वाला,
रेंट रिसीव इन एडवांस, रेंट ड्यू इन एरियर्स। अच्छा ये जो बात इधर लिखी थी ना 36 क्वेश्चन में, ऑल सब्सिक्वेंटली रिसीव, ये नाम ही लिखा होता तो पता ही है। कहता है अगले वाले काउंटिंग पीरियड में ना ये सारे पैसे मिल गए। सही है, हमने फिलहाल के लिए तो ये नहीं सोचना था, इस साल के लिए तो हमारा क्या कहते हैं एक्रूड इनकम है ना। अच्छा भाई ये सादा सादा, ये भी सादा क्वेश्चन है भाई। अब ये वाला क्वेश्चन चले एक मैं करवा देता हूँ वैसे आपको इस तरह का ना। अब जो मैंने करवाया था ना उसमें उसने सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पूछा था, इधर ना इधर उसने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की भी गुफ्तगू करवा ली। चलो मैं करवा देता हूँ। ये कहता है हेलिक्स कॉर्पोरेशन है सबलेट। सबलेट का मतलब होता है, सबलेट का मतलब पता क्या होता है, सबलेट पार्ट ऑफ इट्स ऑफिस, यानी सबलेट का मतलब किराए पे दे दिया उसने कुछ हिस्सा अपने ऑफिस का। एंड इन द ईयर एंडेड 30 नवंबर 2008। भाई ईयर एंड बता दें, स्टेप नंबर 1 का जवाब। जिधर ईयर एंडेड लिखा होगा ना आपने समझ जाना है ये स्टेप नंबर 1 का जवाब है। जिधर ईयर एंडेड लिखा होगा या पीरियड एंडेड लिखा होगा आपने समझ जाना, ईयर एंड लिखा होगा तो मतलब 12 महीने, अकाउंटिंग पीरियड कितने महीने का है, और अगर पीरियड एंडेड लिखा हुआ इसका मतलब है 12 से कम का, वो देख लेंगे कितने का। भाई मुझे बताएं हमारा काउंटिंग पीरियड स्टार्ट कब होगा। शाबाश 1 दिसंबर, वेरी गुड। कहता द रेंट रिसीवेबल वॉज, रेंट कहता अंटिल 30 जून 2008 रेंट कितना रिसीवेबल है। कहता फ्रॉम 1 जुलाई 2008 12,000 पर ईयर। भाई समझ आई बात की, ये दो अमाउंट्स दे दी है ना उसने। अच्छा इसको ना ऐसे कर लें, वैसे द रेंट वॉज ये कर लें इसे, ठीक है। अच्छा कहता रेंट वॉज रिसीव क्वार्टरली इन एडवांस ऑन 1 जनवरी, अप्रैल, जुलाई एंड अक्टूबर। कहता रेंट आप कब ले लेते हैं, एडवांस में। कहता व्हाट अमाउंट शुड अपेयर इन कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड। जी बताएं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी उसी में आती है और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी। अच्छा मुझे ना पहले वाले सवाल का जवाब दे दें आप, दो अमाउंट्स उसने दी हुई हैं। अब मुझे बताएं 9,000 जो पर ईयर रेंटल एग्रीमेंट है ये कब तक का है, 30 जून 2008 तक है। 9,000 से रिलेटेड कितने महीने हमसे रेलिवेंट हैं, शाबाश, अक्टूबर, दिसंबर और 6 जून तक 7 महीने। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे इसे, कैसे कैलकुलेट कर देंगे मेरे भाई इसे। जी 9,000 डिवाइडेड बाय 12 महीने मल्टीप्लाई बाय 7 मंथ, बता दें 5250। भाई अगला रेंट बढ़ के कितना हो गया 12,000, और भाई ये भी 12 महीनों का रिप्रेजेंट कर रहा है। इससे रिलेटेड हमसे कितने महीने हैं, 5, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर। टाइमलाइन नहीं बना रहा हूं मैं। अच्छा जी कितने महीने हैं, 5 मंथ्स, 12 महीने देखो पूरे हो गए जी, कितने। अच्छा भाई ये तो आ गया 10,250। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में इनकम कितनी जाएगी, 10,250 की। अब सवाल ये पैदा होता है, उसने कहा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कितनी अमाउंट जानी, और आपको एक बात का पता भी चल गया, क्या भाई, किस बात का आपको पता चल गया कि रेंट, रेंट कब पे होता है, एडवांस में। देखें अब मुझी बात सुने, जो 1 जनवरी को रेंट पे होता है, जो 1 जनवरी को रेंट पे हो रहा है, इसको चले छोड़ें, आखिरी वाले क्वार्टर को देख लें। अक्टूबर में जो रेंट पे होगा एडवांस होगा वो 3 महीनों का, कि किस किस महीने का, अक्टूबर नवंबर, आखिरी आखिरी वाले को देख लें, हमसे रेलिवेंट तो वही है ना। अच्छा एक बात ना याद रखिएगा, जब उसने सिर्फ ये पूछा होगा ना कि ईयर एंड पे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पे कितनी अमाउंट जानी है, आपको पता है ये एसेट जाएगा या लायबिलिटी, तो आखिरी वाले काउंटिंग पीरियड को देख के डिसाइड कर लें, सॉरी आखिरी वाले क्वार्टर को देख के डिसाइड कर लेना आखिरी क्वार्टर की पेमेंट कब हो रही है, अक्टूबर में। और आपको पता है हर क्वार्टर की एडवांस में पेमेंट हो जाती है, तो देख लेना अक्टूबर में अगर पेमेंट हो रही है तो ये मिसाल के तौर पर इधर देखें, ये अक्टूबर में पेमेंट हो रही है, इधर ये 3 महीनों का रिप्रेजेंट कर रहा है ना, 3 महीनों को, ठीक है। अब ना सवाल का जवाब दे दें,
सवाल का जवाब दें, ये डेट्स को छोड़ें। चलें, ये स्टार्ट होगा 1 दिसंबर 2017 और एंड कब होगा 2000, ये होगा 30 नवंबर 2000। भाई जो पेमेंट की है वो 3 महीने की है, इधर खड़े होकर की ना पेमेंट, 1 अक्टूबर को कर दी ना 2008 के, 3 महीने की। भाई इसमें एक महीना शामिल है, एक महीना शामिल है जी अक्टूबर का, एक महीना नवंबर का और एक महीना दिसंबर का। ठीक है, एक महीना कौन सा शामिल है, यानी आपने एक महीने की उस किराएदार ने पेमेंट की होगी ना, हमें तो रिसीट आई होगी। भैया मुझे बता दें, ये आखिरी क्वार्टर से रिलेटेड ये वाली रेंटल अमाउंट को इस्तेमाल करना ना हमने, सही है, क्योंकि देखें ना जुलाई से ऑनवर्ड्स कितनी रेंटल अमाउंट है 12,000, इस पे ना कहीं इसको ना कहीं कर देना। आप मुझे बताएं, आप मुझे एक बात बता दें, आखिरी जो क्वार्टर है, जो आखिरी क्वार्टर होगा उसकी पेमेंट कितनी होगी, 3,000 होगी। कितनी होगी, 3,000 होगी, सही है। तोड़ लेना 12,000 को, पर ईयर है तो क्वार्टर की पेमेंट कितनी होगी, ठीक है, 12,000 डिवाइडेड बाय 4 कर लें तो एक क्वार्टर आ जाएगा, ठीक है, एक क्वार्टर आ जाएगा, ठीक है, समझ आई। 3,000 12,000 को डिवाइड करोगे किस पे, 4 क्वार्टर्स के साथ, तो एक क्वार्टर का आ जाएगा, एक क्वार्टर की पेमेंट आ जाएगी ₹3,000 आ जाएगा, कितना, ठीक है। अब 3,000 आ गया, एक क्वार्टर में कितने महीने होते हैं, 3 महीने, 3 मंथ्स। भाई हमने रिसीट कर ली है कितने महीनों की, ज्यादा, एक महीने की। देख लेना, इधर तक अकाउंटिंग पीरियड एंड होता है और इधर आके हमने 3 महीनों की पेमेंट कर दी। भाई एक महीने की ज्यादा की तो ये अनअर्न्ड इनकम है 1,000 रुपए की, ठीक है। और अगर कोई ये कहता है ना कि सर जी देखें मैं ना क्वार्टर पे ना ही तोड़ना, मैंने इसे ये मुश्किल लगता है, तो भाई आप इस तरह कर लें फिर क्वेश्चन को, 12,000 पूरे साल का है, ये पूरे साल का है, कितने महीनों की ज्यादा इनकम रिसीव कर ली, एक महीने की, ये ले, जो दिल करता कर ले, मैंने दोनों तरह कर दी है। ये मैंने क्वार्टर पे तोड़ के भी दिखा दिया आपको, 12,000 डिवाइडेड बाय 4 क्वार्टर्स, एक क्वार्टर की आपके पास क्या आ गई, एक क्वार्टर की रिसीट आ गई ना, एक क्वार्टर की रिसीट का, एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं मेरे ख्याल के मुताबिक, ऐसे ही। अच्छा जी, और मल्टीप्लाई एक महीने से आप कर देंगे, क्यों किया, कि वो हमारे वाले काउंटिंग पीरियड से बाहर की बात है, ये आपके पास अनअर्न्ड इनकम आ गई। आप भाई अगर किसी को ऐसे समझ आती है अनअर्न्ड इनकम लायबिलिटी कितनी, ऐसे सॉल्व कर लें। अगर ये कहता नहीं सर जी मुझे ना मैंने पूरे साल को लेके चलना, तो सादा बात है, पूरे साल में कितने महीने हैं, 12 महीने, ये एक महीने की आपके पास फिर रिसीट आ जाएगी ना। आप देखें मेरी बात सुने, कितने महीने हमारे वाले काउंटिंग पीरियड से परटेन नहीं करते, यानी एक महीने की हमने ज्यादा रिसीट ले ली है, वक्त से पहले ले ली है, अनअर्न्ड इनकम है तो एक से मल्टीप्लाई कर दें। आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी क्वेश्चन को सॉल्व करें, ठीक है। अच्छा जी, ये भी वही वाला क्वेश्चन है ऊपर जो करके आए हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, ये आसान है भाई ये वाला क्वेश्चन। इसमें वो कहता है S has deposited 600,000 into a fixed deposit bank account on May 1, 2008. Interest is accrued quarterly. कहता इंटरेस्ट एक्रू हो जाता है, आपने बैंक, अल्लाह ना करे, बैंक में पैसा डिपॉजिट करवाए, उस पर इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। अब मेरे भाई इनकम है ये एक किस्म की, जैसी भी है उस क्वेश्चन सॉल्व करना ना। अच्छा, कहता ये जो इनकम है उसके बारे में कहता था इंटरेस्ट विल बी पेड ओनली ऑन मैच्योरिटी, ये बात समझ लें। कहता इंटरेस्ट जो आपको पैसे मिलने हैं ना इंटरेस्ट के, वो कब मिलने हैं, रिसीट होनी मैच्योरिटी पे। मैच्योरिटी का मतलब है जब लोन, अगर आपने 1 साल के लिए बैंक में पैसे डिपॉजिट करवाए हैं तो 1 साल के एंड पे मिल जाएंगे आपको, ठीक है। लेकिन आपको बता हमें जब मर्जी पैसे मिले, ये हमसे रेलिवेंट ये वाली बात नहीं है। हमने तो इनकम सास, हम तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे नहीं चलते, हमने तो देखना हमसे रिलेटेड कितने महीने हैं। भाई स्टेप नंबर 1 ढूंढ के बता दें। अच्छा, कहता है मंथली इंटरेस्ट, ये भी बता दिया, मंथली इंटरेस्ट अमाउंट इज 4,000।
अच्छा वैसे सादा बात नहीं है, मंथली उसने बता दी है। हम अगर ये देख लेंगे हमसे रिलेटेड स्टेप नंबर 2 जो है कितने महीने हमसे रिलेटेड है तो उससे मल्टीप्लाई कर दें, जवाब आ जाएगा। कहता है व्हाट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट विल बी इंटरेस्ट रिसीवेबल शोन इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अच्छा उसने ये नहीं पूछा, उसने पूछा इंटरेस्ट रिसीवेबल कितना है। तो सादा बात है जितनी इनकम है सारा का सारा रिसीवेबल है। अच्छा ईयर एंड बता दें, एज ऑन अक्टूबर 31 2008, ये ईयर एंड है, ठीक है। हमने पैसे कब जमा करवाए, मई 1, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, 6 महीने। एक महीने की इनकम कितनी है 4000 मल्टीप्लाई बाय 6 कर दें 24,000। भाई जितनी इनकम बनती है ना वो देखे ना, इंटरेस्ट मिलना कब है असल में, इंटरेस्ट विल बी पेड ओनली ऑन मैच्योरिटी, यानी भाई जब पैसे जितनी देर के लिए हमने बैंक में डिपॉजिट करवाए हैं ना वो तब मिलेगा हमें, ठीक है। तो भाई हमें पैसे मिले ना मिले हमने तो इनकम रिकॉर्ड करनी है। तो अभी 1 रुपया भी नहीं मिला, अगर मिसाल के तौर पे 24,000 की इनकम है, 10,000 मिल जाते तो रिसीवेबल कितना होता 14,000। इस केस में 24 का 24,000 रिसीवेबल क्यों है, कोई बता सकता है? अच्छा एक बात और सुन ले, मैच्योरिटी का लफ्ज ना ऐसे, हमने लोन लिया बैंक से 5 साल, कहता है जो आपने प्रिंसिपल अमाउंट पे करनी है ना वो मैच्योरिटी पे करनी है। इसका क्या मतलब है, यानी लोन जितनी देर के लिया ना वो मैच्योर कब होना है। आप कैसे, आप कब मैच्योर हो गए थे वैसे? अच्छा अच्छा चलो छोड़ो रहने दो, नहीं आप तो माशाल्लाह समझदार है। अच्छा भाई देखिए मैच्योर कब होना है लोन ने, भाई जितने ड्यूरेशन के लिए लोन लिया ना उसे कहते हैं जी, अगर 5 साल के लिया तो इसने मैच्योर हो जाना है 5, अगर ठीक है ये बात समझ जाएंगे। अगर लफ्ज लिखा हो ना ऑन मैच्योरिटी तो आपने देख लेना जितने साल की चीज ली हुई है ना उस उतने साल जब वो एंड हो जाएगी तब वो मैच्योर हो जाएगा। अच्छा जी और कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपको करवा दिया जाए, बाकी तो आप इजीली कर लेंगे, कोई मसले वाली बात नहीं है भाई। ये कर लेंगे ये वाला टोटल रेंट वाला, ये देखें ये 31 दिसंबर 2018 ये। अच्छा आप लोग ये कहेंगे कि सर जी पिछली दफा ना उसने ना जो ओपनिंग हमने बनाया था वो इस साइड पे लिखा था, इस दफा इस साइड पे लिखा है, तो यार इतना तो कर लोगे ना, वो कर लोगे ना। अच्छा भाई ये देखना है, ये ओपनिंग क्लोजिंग दिया है उसने हमें, कहता है ये अनअर्न्ड रेंट क्या होता है, लायबिलिटी, ये लिख लेंगे आप। रेंट रिसीवेबल ये क्या है, ये एसेट है, लिख लेंगे, बीडी सीडी लिख लेंगे। इधर रिसीट की अमाउंट कितनी है, कहता है टोटल अमाउंट रिसीट कितनी है 150,000। ये सेम वही वाला क्वेश्चन है जिसमें 5,20,000 आ रहा था, इधर मैंने अकाउंट बनाया था रिसीट, ठीक है कर लेंगे। अच्छा जी अब इधर देख लें, ये भी आसान है, कहता है रेंट रिसीव कितना हुआ 50,800, लिख लेंगे लेजर के अंदर। इसमें उसने रेंट रिसीव इन एडवांस, ये क्या है अनअर्न्ड इनकम है, और भाई रेंट ड्यू इन एरियाज एक्रूड, ये एक्रूड इनकम है, कर लेंगे इसे भी, आसान है ये तो। अच्छा ये वाला जो है ना 58 नंबर वाला, कहता है रिक्वायरमेंट पढ़ें, कहता है व्हाट इज द चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड, ईयर एंडेड उसने बता दिया 31 अक्टूबर 2017, कहता है एंड प्री पेमेंट, कहता है मुझे प्री पेमेंट के बारे में भी थोड़ा सा बता दें, और प्रॉफिट एंड लॉस में क्या जाना है, इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सपेंस होता है भाई, और एक्सपेंस में कितनी अमाउंट जानी। कहता है ऑन 1 मार्च 2017 जहरा पेज एन इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ ₹2400 फॉर द पीरियड टू 28 Feb 2018, सही है। उसने पूरे साल का जिस तरह रेंट होता है ना इंश्योरेंस पे कर दी, लेकिन आप मुझे बता दें हमसे रेलिवेंट कितने महीने हैं, 31 अक्टूबर तक जाना हमने, टाइमलाइन बना के देख लें बेशक। ये देखें हमारा काउंटिंग पीरियड कब स्टार्ट हुआ होगा, पहले एंडिंग डेट बता दें, 31 अक्टूबर 2017 लिखा हुआ है, स्टार्ट कब हुआ होगा भाई, देखें अक्टूबर 10 महीने, ये 2 पिछले, यानी 1 नवंबर 2016 पे स्टार्ट हुआ, सही है भाई। हमने इंश्योरेंस प्रीमियम कब पे की, मतलब एग्रीमेंट कब किया इंश्योरेंस का, 1 मार्च को, ये आएगा तकरीबन इधर 1 मार्च 2017। भाई कितने महीने हमसे परटेन करते हैं, स्टेप नंबर 2 का जवाब बता दें, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, 8 महीने ठीक है। अच्छा जी आप देखें, ठीक है 8 महीने हमसे परटेन करते हैं, ये क्या है इंश्योरेंस प्रीमियम,
ये फॉर द पीरियड टू 28, अब ये पूरे साल की है इंश्योरेंस प्रीमियम। 1 मार्च 17 से स्टार्ट हुआ, एंड कब हुआ? एंड कब हुआ? 28। ये पूरे साल की है, सही है। अगर एक्सपेंस निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? ₹2400 को पकड़े, डिवाइड करें 12 महीनों से, मल्टीप्लाई हमसे कितने महीने परटेन करते हैं? 8 महीने। जी बताएं, 1600 आ जाएगा। रुपीस इधर लिख लें साथ, रुपीस कितना आ जाएगा? और मेरे भाई पे कर दिया है, बताएं ये प्रीपेड एक्सपेंस है या क्रीव्ड है? पे कर दिया ना, स्टार्ट में शुरू में पे कर दिया। गौर से देख लें, ज़हरा पेज किस दिन पे किया? 1 मार्च 2017, साल के शुरू में पे कर दिया। तो भाई कितने महीने ऐसे हैं, इधर से शुरू करेंगे तो ये खत्म कब होगा? 4 महीने आगे भी तो जाने हैं ना, जिनकी पेमेंट पहले वक्त से पहले कर दी, वो प्रीपेड एक्सपेंस है। अगर मैं ऐसे करूंगा, ये है प्रीपेड एक्सपेंस, ये कैसे निकलेगा? ₹2400 डिवाइडेड बाय 12 महीने मल्टीप्लाई बाय 4 महीने, कितना आ जाएगा? ₹800। ठीक है, आसान है। अच्छा जी भाई, ये देख लेना, ये वाला भी आसान ही है, 59 वाला, ये बाकी ठीक है इंशाल्लाह, बिल्कुल आसान सी चीजें हैं। बाकी तो आसान है, ये भी 2 अमाउंट्स दी हुई हैं क्वेश्चन में, बाकी आसान है, बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं है। ठीक है मेरे भाई, ये मैं देख लूंगा। 85 नंबर वाली एक दफा आपको समझा दूंगा, 84 वाली भी आपको समझा दूंगा एक दफा। बाकी ये जितने भी क्वेश्चन दिए हुए ना, ये सारे 2 मेन कॉन्सेप्ट्स हैं जिससे परटेन करते हैं, वो कल इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, फिर हमारा चैप्टर क्लोज हो जाएगा ये। चलें जी, आज का लेक्चर खत्म, कल मिलेंगे, अल्लाह हाफिज।